अब बात बरेली की हम कर रहे हैं, जहां पर बवाल वहां भी हुआ के कल बवाल के बाद 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से 50 से 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पुलिस ने बवाल करने वालों की तरफ से भी हिंदू पक्ष के 50 से 60 लोगों पर केस किया गया है। कल तौकीर रजा के भाषण के बाद भीड़ जो लौट रही थी उसने बरेली में जम करके उत्पात मचाया, आगजनी वहां पर की। हजारों की भीड़ ने शामगंज इलाके में और साहू गोपीनाथ इंटर कॉलेज में पथराव किया गया, वहां पर मारपीट की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की जानकारी है, गाड़ी में आग लगा दी गई। और साथ ही पुलिस ने बरेली के बरादरी थाने में अब जानकारी यह है कि मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी खबर हल्द्वानी में जो हिंसा, उसके बाद देखिए अब बरेली में भी किस तरीके से बवाल हुआ। यूपी के बरेली में बवाल के बाद एक्शन हुआ है। बरादरी थाने में 2 केस दर्ज किए गए हैं, 50-60 उपद्रवियों पर केस दर्ज हुआ है। और देखिए अब बरेली में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बवाल यहां पर हुआ, भीड़ किस तरीके से यहां पर भी उग्र हो गई, इसके बारे में जानकारी आपको बड़ी एलईडी के जरिए हम देते हैं। देखिए बरेली में बवाल, तौकीर रजा पर भड़काऊ भाषण का आरोप है। लौटते वक्त शामगंज इलाके में आगजनी वहां पर की, जो तौकीर रजा के समर्थक थे उन्होंने भड़काऊ भाषण के बाद वहां पर बवाल शुरू हो गया, पथराव वहां पर किया गया, मारपीट वहां पर की गई और साथ ही दुकान जो वहां पर थे उन दुकानों में भी तोड़फोड़ वहां पर की गई। और साथ ही आप देखिए 50 से 60 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। बरादरी थाने में केस दर्ज हुआ है इनके खिलाफ। हिंदू पक्ष के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और उपद्रवियों की तलाश वहां पर लगातार जारी है। किस तरीके से वो कौन लोग हैं जिन्होंने उपद्रव वहां पर किया, जिन्होंने उत्पात मचाया, जिन्होंने आगजनी की, और इसको लेकर अब तलाश लगातार हो रही है। बरेली में हिंसा के बाद एक्शन पर एसएसपी सुशील घुले ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के दबाव और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के बात है। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुराफात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। और सीधे इसी पर और जानकारी के लिए संजय का ही रुख कर लेते हैं। संजय, बरेली से क्या जानकारी मिल पा रही है? वहां पर हालात सामान्य है? किस तरीके से कल जो आगजनी वहां पर हुई, जो बवाल करने की कोशिश की गई, हमने देखा वो तस्वीरें सामने आई, अभी क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है संजय? देखिए हालात सामान्य तो नहीं है, लेकिन हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और अगर देखा जाए तो हल्द्वानी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में बरेली का पूरा घटनाक्रम रहा है। हल्द्वानी में तो मालूम ही नहीं था कि वो लोग कौन हैं जो इस पूरी घटना के पीछे हैं, अब उनकी तलाश जारी है। लेकिन बरेली में तो मौलाना तौकीर रजा, जिनके ऊपर पिछले भी कई दंगों के मुकदमे हैं, कई दंगों के आरोप है कि उन्होंने बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की, बावजूद उनके ऐलान के बावजूद प्रशासन नहीं जागा। उसने जो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था उसको पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि हज़ारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की कोशिश भी की है। लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 FIR इस पूरे मामले में दर्ज हुई हैं। एक दंगाइयों के पक्ष से दर्ज की गई है और दूसरा जिन लोगों की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई है, जिनसे मारपीट की गई है, उनकी ओर से दर्ज की गई है। फिलहाल अभी तक अरेस्टिंग की कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर कर्फ्यू कहें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात जरूर बने हुए हैं। सब दुकानें वहाँ की बंद हैं, पूरी तरह से लोग डरे हुए हैं। ये घटना जो लगातार, अभी बरेली में कुछ दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, दंगा कराने की कोशिश की गई थी। तो लगातार जब इस तरह का अटेम्प्ट वहाँ पर हो रहा है तो प्रशासन, पुलिस को ये देखना चाहिए कि आखिरकार इसको कैसे रोका जाए। और अपना इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, जो पुलिस एक्शन है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें पूरी तरह से स्थानीय बरेली पुलिस प्रशासन की लापरवाही दीपा सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है संजय, हल्द्वानी से इसलिए अलग हो जाता है ये पूरा प्रकरण क्योंकि हल्द्वानी में जैसे कि आपने कहा कि ये पता ही नहीं है वो कौन लोग थे जिन्होंने वहां पर हिंसा भड़काई, जिन्होंने वहां पर आगजनी की, तोड़फोड़ की। लेकिन बरेली में तो तौकीर रजा और उनके समर्थक इसमें पूरे शामिल रहे, ये साफ तौर पर दिखाई भी दिया और ये सबके सामने भी है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी को लेकर आप कह रहे हैं कि कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। शुक्रिया आपका संजय पूरी जानकारी के लिए। आप नजर लगातार बनाए रखें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।